गैर हाजिर। पहले ही मुश्तरका एहतजाजी प्रोग्राम में तमाम पार्टियां हुई थी शामिल। जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज अमल और आईनी पासदारी की वापसी का किया मुतालबा। मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू का पहला कश्मीर का दौरा कल। कश्मीर यूनिवर्सिटी में तकरीब का होगा इनेकाद। सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त के बीचों बीच में वादी भर में अहम तनसीबात पर मजीद हिफाजती इंतजाम सख्त। और जनूबी जिला शोपियान में इनकाउंटर के दौरान 2 मकामी लश्कर तैयबा के मिलिटेंट जाम बहक। ऑपरेशन खत्म। गुज़श्ता शब शोपियान आलूशी इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप इस वक्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं आज की अभी तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 के बाद जब गुपकार के घर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास से बाहर आए लीडरान, तो उस वक्त भी मशवरा किया गया था कि गालिबन जो पार्लियामेंट का फैसला सदर मोहतरमा से मुलाकात से पहले क्यों न ऐसा किया जाए कि एहतजाज किया जाए। लेकिन उसके बाद इससे करीबन 4 साल लगे इस एहतजाजी प्रोग्राम को तरतीब देने में, तय करने में। बिलाखिर देर आए दुरुस्त आयत के मिसदाक अपोजिशन जमातों ने जम्मू में एक साथ इकट्ठा होने का फैसला किया। यह फैसला गैर मामूली नवियत का इसलिए था क्योंकि आज खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था, जिसकी जानकारी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और मुजफ्फर अहमद शाह और दीगर लीडरान की मौजूदगी में किया गया। तस्वीरें आज सुबह सुबह की है। जम्मू में लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों के लीडरान को, अपने कायदीन को सुनने के लिए आए थे। लेकिन बदमज़गी उस वक्त हुई जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के इस जलसे में मौजूद रहने की वजह से चेमा गोयां भी तेज हुई। इसी बीच में बताया जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत अचानक नासाज हुई, जबकि महबूबा मुफ्ती के इस जलसे में जाने से कबल कई एक तंजीमी प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से वो जम्मू नहीं पहुंच पाई। ताहम ये जराया बता रहे हैं। असल सूरत हाल क्या कुछ है, इस मामले के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और बाकी लीडरान ने अब से कुछ देर पहले कहा कि कप्तान और नायब कप्तान कहां थे, और इस प्रोग्राम में खवातीन की अच्छी खासी तादाद, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है वो जम्मू के इस मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों के एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों ने 5 अगस्त 2019 के बाद, जिस वक्त टेलीफोन की घंटियां बंद हुई, इंटरनेट बैठ गया, जम्मू कश्मीर में काफी वक्त तक लीडरान घरों तक ही रहे और उसके बाद कई एक पर सेफ्टी एक्ट लगा, डिटेंशन सेंटर में रखे गए। लेकिन 4 साल का वक्फा कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ, और इस 4 साल के वक्फे में जो पहला जलसा था मुश्तरका वो जम्मू में था। लेकिन इसी बीच में इस मामलात के हवाले से यूसुफ तारिगामी साहब अपनी बात रखेंगे, उसके बाद रविंदर रैना और गुलाम अहमद मीर की अहम जानकारी, वो इस बयान से मुतल्लिक क्या कुछ कहते हैं थोड़ी देर बाद। तो मालूम है कि यहाँ जम्मू में एक मीटिंग हुई थी अपोजिशन लीडर्स की, उसमें ही फैसला हुआ था कि जम्मू कश्मीर में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको बहाल करने की खातिर एहतजाज होगा जम्मू में, और उसी सिलसिले में आज का एहतजाज हो रहा है यहाँ जम्मू में।
ऐसा क्यों? अगर आज 5 स्टेटों में चुनाव होना है, ड्यू टाइम पर कल इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, ड्यू टाइम पर एक्सपायरी डेट से पहले ही वहां सरकारें वजूद में आएंगी, लोगों की जो भी इच्छा होगी, जो भी मैंडेट देंगे, मगर एक प्रोसीजर, एक कॉन्स्टिट्यूशन वही कहता है। तो जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंशन में रखा गया, डेमोक्रेसी को सस्पेंशन में रखा गया, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ये हर फोरम पर, हर पार्टी के लेवल से ये मामला उठा। जितना बीजेपी ने पूरे देश में गुमराह करके बयानात दिए थे कि अब उनको सेपरेट ड्यूटी देने के बाद में उनकी डिमांड थी स्टेट को बाइफरकेट करने के बाद में, जितना उनका यूनियन मिनिस्टर्स और सारे अधिकारियों का उठना बैठना था, जिस तरह का वहाँ मतलब कई सारे जो नॉन बीजेपी पार्टीज है उनकी मूवमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई, उनको फ्रीली कैंपेन नहीं करने दिया, जो उनकी कोशिश थी कि यहाँ पर हम शायद उभर के आएंगे, मगर उन सारी चीजों का जवाब मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों यानी हिज़्ब इख्तिलाफ की इन जमातों का गैर मामूली नवियत का एहतजाजी प्रोग्राम 10 अक्टूबर को पहले ही तय किया गया था। वक़ार रसूलवानी कांग्रेस के सदर मौजूद रहे, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कई अहम लीडरान जो थे इस प्रोग्राम का हिस्सा न बन सके। लेकिन जराया बता रहे हैं कि अगला प्रोग्राम कश्मीर का वेन्यू रखा गया और कश्मीर के वेन्यू में बताया जाता है कि साबिक 3 चीफ मिनिस्टर्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला गालिबन अवामी इज्तिमा से और कौम से बड़ी अहम बातें रखने वाले हैं। लेकिन रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी यूटी के सदर कुछ देर पहले जराया इब्लाग के नुमाइंदों से मुखातिब हुए, बेबाकी के साथ, खंदा पेशानी के साथ बबागे दुहुल कहा कि ये लीडरान अवाम के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं बल्कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, ये अपना वजूद ढूंढने जम्मू पहुंचे थे। रविंदर रैना जी को सुनते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का जो धरना ये दे रहे हैं जम्मू में, ये लोगों के लिए नहीं है, ये अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं इस धरने में। जब कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी तो इन्होंने कभी धरना नहीं दिया, इनकी कोई साजिश नहीं चलेगी। बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई। डरता वो है जो अलायंस करता है, जो कल तक कश्मीर में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज अलायंस कर रहे हैं। ये अलायंस उनको डर है, ये अलायंस इसलिए हो रहा है कि इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और ये सारे आजमाए हुए सियासी खिलाड़ी हैं। रैना का जराया इब्लाग के नुमाइंदों से खुसूसी बातचीत के दौरान कहा, खबरदार होशियार ऐसे लीडरान से रहें और ये अलायंस इसलिए करें क्योंकि एक दूसरे के लिए जो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते थे आज इकट्ठे हुए हैं। एक चीज इस पूरे धरने और 4 अगस्त के बाद अभी तक की जो सूरत हाल पैदा हुई, हरीश देव सिंह को आप देख रहे हैं पैंथर्स पार्टी के सरप्रस्त, इसके अलावा काफी सारे लीडरान हैं, जम्मू डोगरा फ्रंट हैं और बाकी लीडरान हैं, गुलचरण सिंह चाड़क हैं और बाकी लीडरशिप है। दरअसल जम्मू में इस वेन्यू को रखने का मतलब था कि जम्मू के लोगों को 4 अगस्त 2019 के जो बदलाव के बाद जमीनात, नौकरियां और बाकी मामला, तरक्कियां या जिससे विकास कहते हैं, वो किस हद तक कहां तक पहुंचा है उस पर बातचीत करनी थी। दरअसल जम्मू पहुंचने के बाद इन लीडरान ने एक अच्छा खासा प्रोग्राम दिया, लेकिन क्या अब जम्मू वासी महसूस करते हैं, क्या जम्मू में इस वेन्यू को रखने के बाद अब अगली बारी कश्मीर की है? राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, लाइव टेलीकास्ट में अपने नुमाइंदे से अनिल शर्मा से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी अनिल जी, आप सुबह से इस खबर पे नजर रखे हुए हैं, यकीन माने जम्मू में क्या माहौल है अब? चूंकि कुछ मामला चले हैं जिसको लेकर फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी इस मुश्तरका प्रोग्राम में मौजूद नहीं थी और जम्मू में एक साथ स्टेज शेयर करने के बहुत सारे माने थे, लेकिन बहरहाल अब जम्मू वासी क्या कुछ कह रहे हैं? ये साफ है कि जो एनालाइज करने जाते हैं, क्योंकि जम्मू की बात करें तो जो इंडियन अलायंस का ये दावा था कि भाजपा को पूरी तरह से धराशायी करना है और उस रणनीति को तैयार करना है,
मगर उस बीच जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आई, जिसमें आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो अभी तक जानकारी हमारे तक पहुंची है, ये बताया गया है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो इस कारण जो है इस कार्यक्रम में शमूलियत नहीं हो पाए हैं। हालांकि ये देखा गया था कि ज्यादा से ज्यादा जो है आम जनता को जोड़ा जाए। हमने देखा कि जम्मू में 2 से 3 बैठकों का आयोजन भी जो है, जो इनकी कोर कमेटी बनाई गई थी उनकी तरफ से आयोजन रखा गया। मगर मुख्य तौर पर जिस तरह से जनता को जोड़ने की बात की जा रही थी, जनता के लीगल राइट्स की बात की जा रही थी, डेमोक्रेसी की बात की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर की जो डेमोक्रेसी है उसकी जो है वो हनन किया जा रहा है, मगर वो ज्यादातर वो मुख्य केंद्र, जो मुख्य बिंदु रखे गए थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही मायने में कहा जाए तो वो सही नहीं ठहराए गए हैं। हालांकि जो मैंने वहां पर एनालाइज किया, जो मैंने देखा, क्योंकि जो प्रमुख चेहरे, जो आप ये जनता हम देख रहे हैं कि लगातार तस्वीरों में आप सुबह से दिखा रहे हैं कि वो जनता वहां पर पहुंची, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्यार करते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। मगर एक चीज यहाँ पर ये देखने को मिला कि जब महबूबा मुफ्ती वहां पर नहीं पहुंची, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां पर नहीं पहुंचे, तो उस बीच जो है जो जनता का मनोबल था, जो कार्यकर्ताओं का मनोबल था, वो टूट गया, और उस बीच वो वापस लौट गए। कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी, जो उम्मीद थी कि ये उनका भाषण जो है वो सुनने को मिलेगा। अनिल जी, आप इसके 2 माने हैं। एक माना ये कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का जम्मू में ग्रैफ इतना ज्यादा है कि लोग बेसब्री के साथ उनकी बात सुनने के लिए तैयार थे, एक माना यह है। दूसरे माने ये हैं कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने इस इज्तिमा में शामिल न होकर अपनी जिम्मेदारियों को सेकंड लाइन लीडरशिप के हवाले किया, उन्हें बावर कराया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कल को इस प्लेटफार्म पे आपके साथ हूं ना हूं, आपको इस कश्ती को इसी तरह से पानी में और बमर से बाहर निकालना है। क्या माने कि जम्मू वासियों को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की कमी का एहसास हुआ? देखिए, ये साफ है कि कहीं ना कहीं जम्मू की जनता को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की कमी जो है वो जरूर देखने को मिली है, ये साफ है। और इस तस्वीरों में साफ जो है वो जो इस समय कहीं ना कहीं हम दिखा रहे हैं कि जो संख्या हम देख रहे थे कि लगभग जो है जो बढ़ती जा रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि और बंदोबस्त करने पड़ेंगे, मगर जिस तरह से लोगों को पता चलता गया तो वो जो हजूम था वो वापस लौट गया। और जो लीगल राइट्स की बात की जा रही थी, हालांकि यहाँ पर हर्षदेव सिंह थे, वकार रसूल वानी थे, और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला थे, चीफ स्पोक्स पर्सन, ऑफिस बेरर्स, तमाम आप देखिए कि वो सब यहाँ पर मौजूद थे। सबने अपनी अपनी तकरीर की। यूसुफ तारागामी जी की बात करते हैं या मुजफ्फर शाह जी की बात करते हैं, सबने अपनी तकरीरें में अपनी बातें और तकरीरों में आगे का लाए अमल जो है वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा, जम्मू से आज पूरा दिन इस खबर पे आप नजर रखे हुए थे। तस्वीरें आज सुबह सुबह की है, और जिस वक्त जम्मू में ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, और अनिल जी बता रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के इस जलसे में शामिल न होने के बाद जो दिलचस्पी का मरकज इस जलसे में होना चाहिए था, जो तकरीर का टेम्पो होना चाहिए था, जो पैगाम जम्मू की सरजमीन से मरकज के लिए जम्मू कश्मीर में आईन, इख्तियारात, इंतखाबात, जमहूरियत की वापसी, और जो रोड मैप देना चाहिए था, वो लीडरान के न होने की वजह से इस प्रोग्राम में थोड़ी सी बदमजगी पैदा हुई। बहरहाल जम्मू के इस प्रोग्राम के बाद जराए बता रहे हैं कि अगला प्रोग्राम जो है वो जम्मू के बजाय अब कश्मीर प्रोविंस में होगा। और कश्मीर प्रोविंस के लिए अब अच्छी खबर है कि मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू कल श्रीनगर पहुंच रही हैं। श्रीनगर पहुंचने पर उनका इस्तकबाल श्रीनगर एयरपोर्ट पे किया जाएगा, उसके बाद उन्हें कश्मीर यूनिवर्सिटी तक ले जाया जाएगा, जहां पर वो कन्वोकेशन में बड़ी अहम असनाद तकसीम करेंगी और तलबा से मुखातिब होंगी। इस ज़मीन में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। जराए का यकीन किया जाए तो श्रीनगर एयरपोर्ट से निकलकर कश्मीर यूनिवर्सिटी, गुपकार, बुलवार्ड रोड और बाकी जगहों पर जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ बाकी कॉन्टिजेंट्स को भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जाना है तो आपको यहां से बड़ा भारी सिक्योरिटी फोर्सेस का
यहां पे नजारा भी देखना पड़ेगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में कल पहुंचेंगे द्रौपदी मुर्मू। ये कश्मीर का उनका पहला दौरा होगा। श्रीनगर के हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी से हमारे साथी फैसल रियाज की यह खास रिपोर्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कल पहली बार कश्मीर का दौरा करने वाली है और दौरे के दौरान वो कश्मीर यूनिवर्सिटी की 20वीं कन्वोकेशन से खिताब भी करेंगे और इसी दौरान 400 से ज़्यादा ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स को वो गोल्ड मेडल से नवाजेगी और एमफिल और पीएचडी की डिग्रियों से भी नवाजेगी। और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो कुछ दिनों से लगातार जारी है और तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। कल भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें फैसला किया गया था कि जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको मजीद सख्त किया जाएगा और पूरे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अराउंड जो है 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रखा जाएगा और टाइट सिक्योरिटी रखी जाएगी। इस वक्त भी मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद हूँ और आप देखिए ये कश्मीर के मेन गेट के मनाजिर है। यहाँ पे अभी से ही जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो सख्त किए गए हैं और चाहे वो सिक्योरिटी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इसके साथ साथ सीआरपीएफ हो, वो इस वक्त यहाँ पे जो भी गेट है कश्मीर की वहाँ पे उनकी तैनाती अमल में लाई गई है। और आपको बता दें कल द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे पहुंचेगी और उसके बाद यहाँ पे कन्वोकेशन सेंटर से वो खिताब होगा, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मेडल दिया जाएगा और उसके बाद डल झील की भी उनको जो है सैर कराई जाएगी। वहां पे उनको साउंड और लाइट शो भी दिखाया जाएगा और रात देर गए फिर वो राजभवन पहुंचेगी जहां पे मनोज सिन्हा उनकी मेजबानी करेंगे। यानी मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर है वो मेजबानी करेंगे, होस्ट होंगे और उसके बाद वो 12 तारीख को जो रिपोर्ट्स आ रही है वो लद्दाख चली जाएंगी और उसकी जो तैयारियां जो है बराबर मुकम्मल की जा रही है। और जो फोर्ट शोर रोड है या बुलवार्ड रोड है वहां पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए क्योंकि वही रास्ता है जहां से द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आएगी और उसके साथ साथ वहां से साफ सफाई भी की जा रही है। एसएमसी के एहलकार वहां सड़कों पे और साफ सफाई की जा रही है। कुल मिला के देखा जा रहा है सफाई से लेकर सिक्योरिटी इंतजाम जो है बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट से इस रिपोर्टिंग के लिए कि द्रौपदी मुर्मू मुल्क की सदर कल कश्मीर आ रही है। उसके बाद लद्दाख का दौरा है। लेजर शो वगैरह जो है वो डल झील में रखे गए हैं। बुलवार्ड, फोर्ट शोर रोड और बाकी जगहों पर सिक्योरिटी अहम तनसीबात पर फोर्सेस की इजाफी तादाद देखी जा सकती है। नाज़रीन अब एक और अहम खबर। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में मकामी दारुल उलूम की बिल्डिंग को मुनहदम किया गया। इतलात के मुताबिक एनआई की सिफारिशात के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर इस बिल्डिंग के नजदीक पहुंचकर इसको डिमोलिश किया। दरअसल 2023 मार्च में यहां इनकाउंटर हुआ था और इनकाउंटर के बाद 2 मिलिटेंट जाम बहक हुए थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स को गिरफ्तार किया गया था जो हनूज अभी तक मुख्तलिफ जेलों में बंद है, डिटेंशन सेंटर्स में बंद है। इसके बाद आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मुतल्लिका अहदेदारों के साथ एसडीएम की मौजूदगी में इस जगह पर पहुंचकर फौरी तौर पर उस ढांचे को जो इनकाउंटर से किसी हद तक तबाह हुआ था, हालांकि इनकाउंटर के बाद इसमें कोई भी तालीमी सरगर्मी या मजहबी सरगर्मी अंजाम नहीं दे पाई, जिसके बाद महकमा रेवेन्यू ने आज बाज़ाब्ता तौर पर इस दारुल मकामी दारुल की बिल्डिंग को मुनहदम किया और इसे सरकार के हवाले किया। हम इस वक्त मौजूद है पुलवामा के चवे कलान एरिया में। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो एक दारुल उलूम था जिसको आज महकमे रेवेन्यू और पुलिस ने यहाँ पे डिमोलिश किया है। सरकारी अराजी पे ये बना हुआ था और आपको ये भी बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक एनकाउंटर भी हुआ था जहाँ 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए थे। तो तब से लेकर ये जो है एनआई के इसमें छानबीन भी कर रही थी। इसमें जो कई बार यहाँ पे एनआई ने अपनी छापामार कार्रवाई भी दी थी। तो आज बाज़ाब्ता तौर जो रेवेन्यू की टीम है, साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसके साथ ही, तो इसको आज पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस दारुल उलूम को डिमोलिश किया गया है और जो ये पूरी के अराजी है इसको फ़िलहाल सरकार ने अपनी तहवील में लिया है और मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें चल रही है। फ़िलहाल यही सामने आ रहा है कि ये सरकारी अराजी पे बना हुआ था और इसमें कुछ साल पहले एनकाउंटर भी हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे और तब से ये इस पे जो है कार्रवाई लगातार अंजाम दी जा रही थी। आदिल शाहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, पुलवामा से शोपियान से इस खास रिपोर्ट के लिए। नाज़रीन, शोपियान से ही एक और खबर आई कि गुज़श्ता शब शोपियान के आलचीपोरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस एहलकारों ने इलाके का घेराव किया
اور رات دیر گئے اس آپریشن کو ہالٹ کیا گیا، روک دیا گیا، اور پری ڈان یعنی صبح سحری سے قبل جموں کشمیر پولیس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل ایکس پہ جا کر خبر کو بریک کیا کہ اس انکاؤنٹر کے دوران 2 ملیٹنٹوں کو مارنے کا دعویٰ بھی کیا۔ جنوبی ضلع شوپین کے آلشی پورہ علاقے میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان تصادم آرائی میں لشکر طیبہ سے وابستہ 2 مقامی ملیٹنٹ مارے گئے۔ کشمیر زون پولیس نے ایک پوسٹ کے ذریعے جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ شوپین انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے جبکہ آپریشن بعد سپہر تک جاری تھا۔ انہوں نے مہلوک ملیٹنٹوں کی شناخت معرفت مقبول اور جازم فاروق عرف ابرار کے طور کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں قلعدم ملیٹنٹ تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ تھے۔ اے ڈی جی پی کشمیر وجے کمار کے مطابق ابرار نامی ملیٹنٹ سنجے شرما کی ٹارگٹ ہلاکت میں ملوث تھا۔ قبل ازیں ذرائع نے بتایا کہ ملیٹنٹوں کے موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس اور فوج کی مشترکہ کارروائی سے گزشتہ شب شوپین کے آلوشی علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران طرفین کے درمیان آمنا سامنا ہوا اور تصادم چھڑ گیا۔ آخری اطلاعات ملنے تک اس علاقے میں فورسز کی تعداد اب آہستہ آہستہ نکل کر اپنے اپنے کیمپوں میں بالترتیب واپس جانے لگی ہیں۔ ناظرین، شہر سری نگر کے گدود باغ خانیار کا علاقہ ہے اور علاقے میں سڑکوں کی حالت ذرا آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ میونسپلٹی، R&B، SDA اور اس کے علاوہ لیکس اینڈ واٹر ویز، کتنے ہی ڈپارٹمنٹ ہیں جو شہر سری نگر کی خوبصورتی جاذب نظر بنانے کے لیے سرکار نے تشکیل دیے۔ بے پناہ مالی وسائل کے باوجود یہ گدود باغ خانیار کا علاقہ انتہائی اہم ہے، جہاں پہ زیارت شریف ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اہم سائن بورڈز موجود ہیں، لیکن معمولی سی بوندا باندی اور بارشوں کی وجہ سے اس علاقے میں لوگوں کا چلنا پھرنا دوبر ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا یہ گدود باغ خانیار نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے آپ شہر سے کوسوں دور کسی گاؤں دیہات کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ بڑو باغ کیا دلیل چھ؟ یہ سڑک ساری پلاٹے روز زن خرابی گمت دب گمت نالہ زن بنیومت یپر بنان پکن مطلب یہ مرن زیون مشکل گھان رات گو سپدو یہ واقع اچھے نفر گزریو یہ بنو نبر دمو سایبان دمو یا کی دمو کہین بنو یت ووت لگ بھگ ژور رٮ۪تھ یس روٗد پیوٚو رات گوٚوُس روٗد جمع یہ لگ بھگ 6 رٮ۪تھ 7 رٮ۪تھ نہ اس گئی نکنسے اس ونیو آئے افسر وفسر یور سکول اکہ دۄہ گژھان چیک کرنہِ وٕچھِو کیٛاہ چھِ کران ادٕ کیٛاہ۔ ناظرین، آخر پہ موسم سے متعلق جانکاری محکمہ موسمیات کی اطلاع ہے کہ آج بعد دوپہر کے بعد موسم میں تبدیلی آ جائے گی۔ کل محکمہ موسم نے اطلاع دی تھی کہ ہلکی بوندا باندی، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ پہاڑی علاقوں جن میں افروٹ اور گریز کے اوپری علاقے ہیں، یہاں تک کہ رجوری کے اوپری علاقے ہیں، وہاں پر برفباری اور بارشوں کی وجہ سے معمولاتی زندگی جو ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ گئی۔ تاہم بعد دوپہر وادی کے پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی اور میدانی علاقوں میں بارشیں بھی ہوئی، جس سے سیاح لطف اندوز ہوئے، لیکن شری نگر اور بقیہ علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کے بعد ایک بار پھر احساس ہوا سردیاں شروع ہوئی ہیں، لیکن بجلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ وادی میں طویل خشک سالی کے بیچ پیر کی شام کو پہاڑی علاقوں میں برف و باران اور میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں بتدریج کمی واقع ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق وادی کشمیر میں پیر کی شام پہاڑی علاقوں بشمول سیاحتی مقامات پر تازہ برف و باران سے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ وادی کشمیر میں بعد سپہر موسم نے اچانک کروٹ بدل لی، جس کے ساتھ ہی میدانی علاقوں میں بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں بالخصوص سیاحتی مقامات پر برفباری کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے تمام نمائندوں نے بتایا کہ زوجیلا پر 3 انچ برف ریکارڈ کی گئی، جبکہ سیاحتی مقامات گلمرگ، سونمرگ اور پہلگام کے اوپری علاقوں پر پہاڑیوں پر تازہ برفباری ہوئی۔ ماہر موسمیات فیضان عارف نے بتایا کہ مغربی ہوائیں وادی کشمیر کی پہاڑیوں سے ٹکرانے کے ساتھ ہی سپہر کے بعد موسم اچانک تبدیل ہوا۔
انہوں نے بتایا کہ گلمرگ کے افروٹ، سونمرگ، زوجیلا، سمتھن ٹاپ، سادنا ٹاپ پر تازہ برفباری ریکارڈ کی گئی۔ نیوز ایٹ 6 میں آج کا شمارہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ یہیں پہ مکمل ہوا۔ کچھ دیر بعد آپ لداخ پر خبروں پر مبنی پروگرام دیکھیں گے، لیکن فی الحال اپنے میزبان تجمل کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔